अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन इसी वक्त मुलाकात करते हैं और हमारी मुलाकात के अंदर हमारा जो बेसिक पर्पज़ होता है मिलने का वो यही होता है कि मैं जितना कॉन्सेप्ट जानता हूं किसी टॉपिक के हवाले से वो आप तक ट्रांसफ़र कर सकूं और आपको जो है समझा सकूं। सो आज का दिन भी जो है हम यही काम करेंगे कि मैं आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, आज के टॉपिक के हवाले से एलेबोरेट करेंगे, समझेंगे। लास्ट टाइम हम एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों को एटॉमिक साइज़ की बात की थी, मैंने बताया था कि कैसे आप किसी एक एटम का साइज़ जो है वो मेजर करते हैं। साइज़ मेजर करना एक हम समहाउ कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम इस सेंस में है कि मैंने आपसे कहा था कि इवन आप एक डॉट लगाते हैं सो इस डॉट के अंदर भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स मौजूद हैं। इस छोटे से साइज़ के डॉट के अंदर भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स हैं। तो ये बहुत छोटा पार्टिकल यानी साइज़ का एक जो डॉट है ये भी इतने एटम्स कैरी कर रहा हो, तो आप खुद इमेजिनेट करें कि एक एटम जो है उसका इटसेल्फ कितना साइज होगा, कितना छोटा वो पार्टिकल होगा। सो इस छोटे से पार्टिकल का मैस एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल, बल्कि समहाउ हम कह सकते हैं कि नामुमकिन ही था। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने टेक्निक इस्तेमाल की। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की कि हमने डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, उस पर हमने फॉल की एक्सरेज को और एक्सरेज को फॉल करते हुए हमने दो न्यूक्लियस जो है उनके दरमियान हमने कहा कि जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर लिया और इससे हमने एटम के साइज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि एटॉमिक साइज़ जो है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और मैं जो है आप लोगों को फर्दर नेक्स्ट मूव करवाऊंगा। हम एटॉमिक साइज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं आपको आज जो है एटॉमिक साइज़ की वेरिएशन, ठीक है, अलोंग द पीरियोडिक टेबल आप लोगों को समझाऊंगा कि अलोंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हम कहते हैं कि साइज़ ऑफ द एटम छोटा होता है, कम होता है, रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, ये हम बेसिक तौर पे देखेंगे। ठीक है, एटम की बात हम जहाँ तक करते हैं हम कहते हैं ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम ये बात कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रेबिडियम है, सीजियम है। तो हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं सो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर ये स्मॉलर साइज का है तो ये थोड़ा लार्जर साइज का होगा, ये और लार्जर साइज का हो जाएगा और नेक्स्ट वाला और लार्जर साइज का हो जाएगा। साइज बढ़ने की रीजन क्या है, एटॉमिक साइज जो है हम कहते हैं अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है। यहां मेंशन कर लेते हैं, इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। ठीक है, अब रीजन क्या है, क्या किन पॉइंट्स पे हम कहते हैं बेस करता है ये। ठीक है, हम कहते हैं फर्स्ट वन क्या हमारे पास होगा, एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। रीजन क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट हमने नेक्स्ट में पढ़ना है, लेकिन मैं समहाउ थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो है वो मैं आप लोगों को जो है इस बारे से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा और उसकी पहले डिपेंडेंस क्या है हमारे पास, क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, आप देखते हैं आप ये बात कहते हैं कि जो है हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हमारे पास क्या है भी पीरियड हैं। ठीक है, यानी हम कहते हैं भी 1 to 7 हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड हैं और एग्जैक्टली हर एक पीरियड जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो क्या करता है, वो किसी एक एलिमेंट जो हम कहते हैं कि इस एक पीरियड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो है इक्वल होंगे पीरियड नंबर के। ठीक है जी, जैसे ये हमारे पास सेकंड से बिलोंग करता है, ये थर्ड से बिलोंग करता है, ये फोर्थ से, ये फिफ्थ से,
ये 6 से बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं इसमें 2 शेल होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। सो हम कहते हैं वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ठीक है, शेल्स की वजह से हम कहते हैं एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। एक रीजन ये है, ठीक है। और दूसरी रीजन हमारे पास क्या होगी, atomic size increase due to increase in शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट को हमने डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए यहां पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे से हमारे हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स किसी एक एटम में बढ़ते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है उसकी आखिरी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, कम से कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, पेज नंबर ये 52 है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि पेज नंबर का मतलब सिंपली तौर पे क्या, सॉरी पेज नंबर नहीं, हम समहाउ कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखें आप ड्यूरिंग द लेक्चर टॉपिक में आपको पढ़ा रहा होता हूँ और आप जो है इस तरीके से एकदम से क्वेश्चन करते हैं, और एक तो ये कि आप लोग एक्सटेंसिव वे के अंदर एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। सो मैं यही कहूँगा फिर वो टीचर असिस्टेंट से कि आप लोगों को ब्लॉक कर दें, क्योंकि आप लोग जो है बातें कर रहे होते हैं, पढ़ाई पे आपका कोई ध्यान नहीं होता, और जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो आप कहते हैं कि जी सर वो बता दें, ये बता दें, रिपीट कर दें। सो पहले सुनेंगे तो आपको समझ आएगा ना, नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ आ जाएगा आप लोगों को। सो अब आप लोग जो है बातें कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है फोकस कर सकें लेक्चर के ऊपर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप जरा गौर कर लें। मैंने आपसे कहा एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की रीज़न क्या है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की रीज़न है कि हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। और शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज करता है, हम कहते हैं जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस और गैप जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब वो गैप इंक्रीज करेगा तो हम कहते हैं न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेट्स सपोज मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिटल है। सो यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप इस न्यूक्लियस की कम होगी है ड्यू टू दिस ऑर्बिटल एंड इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये डाउन द ग्रुप जैसे जैसे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। सो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, ये तो हम फिर जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड्स, और पीरियड्स के अलॉन्ग जो है हम बात करेंगे। क्वेश्चन जल्दी से पूछेंगे। सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दें तो मैंने जैनब आपको बताया कि ये बेसिक तौर पे शील्डिंग इफेक्ट से कॉरस्पॉन्ड करता है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे जो है हम एटॉमिक साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स कम होती जाती है। जबरिया सलाम मैं आपको बताऊं कि जल्द ही, मतलब मुझे थोड़ा याद नहीं रहता, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कर दूंगा। समझ नहीं आई भी कौन सा इफेक्ट आप कह रहे हैं सर, प्रीवियस लेक्चर्स कैसे लेते हैं अरहन। तो आप जो ऊपर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहते हैं, रेड कलर के अंदर, उसको क्लिक करेंगे, बटन को नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा, वहां उस टेबल में डेट वाइज आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन भी रमीन आप क्वेश्चन कर लें, बार बार आप सर कह रही हैं, तो जल्दी बता दें। अच्छा, तो पहले आप भी खामोश होना चाहिए था, फिर मैं बाकियों को डांटता हूँ, ठीक है। स्टिल फाइन, वीडियो इज ड्यूरेबल, ठीक है जनाब। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते हैं, भी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स थी उसको वो कम हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान समहाउ अट्रैक्शन रहेगी। जैसे जैसे आप इनमें डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि जी अट्रैक्शन के कम होने की प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, तो हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। सर की पिक होगी, आप उसको ओपन करोगे सो मैसेंजर पे ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई।
वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, तो मैंने कहा आप साइज के इंक्रीज करने से। प्लीज अगेन रिपीट, मैंने फातिमा बताया आपको कि हम ये बात कहते हैं साइज के इंक्रीज करने से आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हम कहते हैं अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाती है। शील्डिंग मींस ढाल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मत आपने, ठीक है जी। अच्छा, सो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अब ग्रुप के अलोंग के बजाय हम पीरियड के अलोंग बात करेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो साइज है, एटॉमिक साइज, ठीक है, वो इंक्रीज करता है या वो डिक्रीज करता है। ठीक है जी। सो पीरियड की हम बात करेंगे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए हम ये बात जानते हैं कि पीरियड के अलोंग क्या होता है। आप ये बात जानते हो कि जब भी हम किसी ग्रुप के किसी प्रोडक्ट टेबल के अंदर मौजूद पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं पीरियड नंबर एग्जैक्टली तौर पे किसी एक एलिमेंट के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है, इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, पीरियड नंबर क्या करता है, किसी एक पीरियड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि उन तमाम के अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करूँ, वो क्या होगी भाई, सोडियम है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है भी नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, अगर हम थोड़ा सा इसको कंसल्ट कर लें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा क्रोमियम, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। देखो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। अगर हम जो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सो मच टुडे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं। सो हम ये बात कहते हैं कि चूंकि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक ही पीरियड से यानी थर्ड पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है, या ऑर्बिटल्स हैं, दे विल बी इक्वल। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सारे के सारे जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, इन तमाम के अंदर तीन ही जो है हम कहते हैं कि शेल्स या ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स सबके अंदर सेम है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर एटॉमिक साइज के बढ़ने की तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि यहां से उस तरफ को मूव करते हुए ये हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है। तो जैसे से हम उस तरफ को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है इसमें इंक्रीजमेंट आ रही है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ एग्जैक्टली, ये मैंने यहाँ पर कैल्शियम मेंशन करना था, कैल्शियम, और ये पोटाशियम आना था, और इसके बिना पर ये 19 है एटॉमिक नंबर, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास एटॉमिक नंबर्स हैं। जैसे जैसे जो है आप उस तरफ को मूव कर रहे हो एटॉमिक नंबर में इंक्रीजमेंट आ रही है, और जब किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर की इंक्रीजमेंट है समहाउ, हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, और जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे, तो इट मींस कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एनहांस होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड कम होता है, ठीक है, या हम समहाउ कहते हैं कि डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहां पर कि अलोंग द पीरियड atomic size decrease। ठीक हो गया, अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज से करता है, डिक्रीज करता है। होमवर्क कैसे सेंड करना होगा, सो आशिक मैंने अभी तक होमवर्क दिया नहीं आप लोगों को, जब दूंगा तो मैं आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता था पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम जो है, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि अलोंग द पीरियड चूंकि नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीजमेंट नहीं आती, ठीक है, वो एग्जैक्टली कांस्टेंट ही रहते हैं। सो हम कहते हैं कि चूंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने का होता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होंगे। जब प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो हम कहते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है वो इंटेंस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज
जो है अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करता है, हम कहते हैं समहाउ इसमें डिक्रीजमेंट आएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास वैसे टॉपिक क्या है, हमारे पास रूल है, ठीक है। इसमें आप जो रीजन देखेंगे, फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या होगी कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ठीक हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो एटॉमिक साइज है इट विल बी डिक्रीज। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन जल्दी से पूछेंगे, नहीं तो फिर हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना। बिल्कुल, पीरियड के अलोंग हम कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यही हम मेंशन कर रहे हैं। और यही मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करने की रीज़न क्या थी कि चूंकि एटॉमिक अलोंग द पीरियड हम कहते हैं कि जो है एटॉमिक साइज डिक्रीजमेंट क्यों होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भी अलोंग द पीरियड तमाम एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं हम कहते हैं कि सेम रहते हैं, ठीक है। और जब नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, सो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ शेल्स कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि पीरियड नंबर इंडिकेट करता है किसी एक एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स को। एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड की नहीं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स की एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड की तो है कि इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो सेम है। आप देख सकते हैं पोटाशियम में, कैल्शियम में, स्ट्रॉन्शियम में, तमाम यानी स्कैंडियम में, तमाम के तमाम जो है हम कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और उस्मान ये की पॉइंट एक ही जो है, आप जो कमेंट बार बार कर रहे हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। सो एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करें, क्योंकि रिपीट करने से क्या होगा कि आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी, सो हमने एटॉमिक साइज जो है उसको हमने डिस्कस किया अलोंग द ग्रुप्स और अलोंग द पीरियड। अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट जो है इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये हमने अंडरस्टैंड करना है। अब देखो, हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सो इट मीन्स कि न्यूक्लियस पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अराउंड हमारे पास ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से क्या होगा कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं कि उसकी रीजन क्या होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ऑर्बिटल्स या शेल्स में इजाफा हो रहा है। जो आखिरी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे अट्रैक्शन पुल न्यूक्लियस की कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते
देते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको जो है प्रोवाइड करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और एक हमारे पास मेटल है, ठीक है। अगर जो हम मेटल और मैग्नेट को करीब लाएंगे तो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मेटल और जो हमारे पास क्या कहते हैं समहाउ मेटल है, ठीक है, मैग्नेट और मेटल है, इनके दरमियान अगर आप जो है वुड यानी लकड़ी ले आते हो तो उससे क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मेटल एंड ऑर्बिट जो हमारे पास मैग्नेट है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो इस अट्रैक्शन की फोर्स के डिक्रीजमेंट को, यानी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे, इसकी डिक्रीजमेंट को हम कहते हैं, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसको आपने देखना है तो आप जो है जल्दी से इससे बारे से कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछेंगे, ये तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। जल्दी से देखें और बताएं। जल्दी से क्वेश्चन पूछें, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। नहीं, टेस्ट आज हमारा नहीं है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि वैसे तौर पे जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मैं वैसे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, द इनर ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन, द इनर ऑर्बिटल्स and electrons that shield the attraction force between nucleus and outermost electron is called shielding effect. इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ये इसकी समहाउ एक समराइज फॉर्म के अंदर एक डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की, जो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की, ठीक है। एक और डेफिनेशन मेंशन की हुई है उसके अंदर, यहाँ पर उसने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, अगर आप देख लें अपनी बुक को भी तो इसमें आप देखेंगे लिखा है कि as a result of valence electron experience less nuclear charge than that of the actual charge, ठीक है, which is called as effective nuclear charge, ठीक है जी। यानी इसकी बुनियाद पर, यानी कि इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो लेस जो है हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स अपने ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उन पर लेस अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होती है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। तो हम इस तरह के अमल को हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। कुछ पूछना आप जल्दी से पूछेंगे, नहीं तो क्लियर ज़रूर मेंशन करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर आगे नेक्स्ट समझा सकूं, कुछ पढ़ा सकूं और जल्दी से हम आगे मूव कर सकें। जी, क्वेश्चन है आप लोगों का तो क्वेश्चन मेंशन करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। पार्शली का मतलब जुज़वी, नॉट कंप्लीटली। जी इफेक्टिव का मतलब वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करते हैं, ठीक है।
जी इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी हम कहते हैं कि चूंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पुल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, सो जो लेस जो है हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, लेस अट्रैक्शन फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम जी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो मिड ऑफ जून तक स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जनाब, थोड़ा सा और हम जो है सवाल से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं और मज़ीद जो है इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ कि अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, सो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अलॉन्ग द पीरियड सेम रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अलॉन्ग द पीरियड हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज चूंकि इंक्रीज करेगा, सो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज करेगा। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, सॉरी एटॉमिक साइज नहीं, हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर प्रोवाइड की हुई है उसने, जैसे कि पोटाशियम की वो एग्जांपल दे रहा है और सोडियम की एग्जांपल दे रहा है। हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से जो है हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज। ठीक है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो 2, 8 और 1 है। ठीक है, सो अगर आप इसको देखते हो तो उसमें क्या है भाई, पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा शेल जिसमें के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तीसरा शेल जिसमें के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, थर्ड शेल। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्या होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मतलब स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों के लिए राइट किया, जिसमें 3 शेल हैं और आखिरी शेल के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट में अगर आपसे कहूं कि पोटाशियम के बारे में हम अगर डिस्कस करें, सो पोटाशियम का क्या होगा, पोटाशियम की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि क्या होगा, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो पोटाशियम की जहां तक बात है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, चौथे शेल में 1 होता है। ठीक है जी, चौथे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और जो 5वां शेल है इसकी अगर हम बात करें तो जो 5th शेल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ कंपैरिजन देख रहे हैं, सोडियम का साइज छोटा है जबकि पोटाशियम का साइज लार्जर है, बड़ा है। सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पुल इस आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो ये जितना कम रिड्यूस फॉर्म के अंदर अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप बताएंगे। जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, सो डाउन द ग्रुप जो है हम कहते हैं एटॉमिक साइज में इंक्रीजमेंट आती है। क्वेश्चन पूछें। सो आप तमाम लोगों को ये पॉइंट क्लियर है और ये जो हमने डिस्कशन की है ये आपको क्लियर हो गई है। ठीक है,
अच्छा, तो देखो मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूसली तौर पे आप लोग जो है अपनी जो बातें हैं वो करते रहते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, और लेक्चर के दौरान जब आप लोग बातें करते हैं तो आप लोग तमाम के तमाम जो क्या कहते हैं पर्पज़ है इस पूरे के पूरे मतलब चैट रूम को ओपन करने का, आप लोगों के लिए एक्सेस आप तक रखने का, वो उसका पर्पज़ जो है वो उसको आप स्पॉइल कर देते हो समहाउ, मतलब वो पर्पज़ रहता नहीं है। देखो नहीं, ये डिफरेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टोटली डिफरेंट है। ये तमाम चीज़ें हम करेंगे अभी आगे चलते हुए हम करेंगे। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल, जैसे ये है, ये इसका वैलेंस शेल आखिरी शेल है, ठीक है, इसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वैलेंस शेल का नाम देते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल एक है। उस वक्त तक हाफिज़ा एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी ना, उसके बाद मूसली ने 1913 में वो जो है एटॉमिक नंबर की टर्म यूटिलाइज की थी, तो उसके बाद हमने कहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो रीज़न ये है कि उस वक्त तक हमने कहा था कि नहीं, मतलब सर शील्डिंग इफेक्ट मुझे पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा, और ये मेरा एमसीक्यू भी है, प्लीज़ हेल्प में। देखो अगर आप जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हो तो मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट। इंटरवेलेंट को होता है कि दरमियान में, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वजह से आखिरी शेल पे जो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंपटीशन वगैरह जो भी इवेंट है वो नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह होगा। सो इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और जो है कल आपसे जो है फर्दर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे बात होगी, डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में भी आपने याद रखना है, और इसके साथ साथ लेक्चर को रेट भी करना है और रिव्यू भी राइट करना है। अपना ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।